भीष्म उवाच पापस्य यदधिष्ठानं तच्छृणुस्व नराधिपः एको लोभो महाग्राहो लोभात् पापं प्रवर्तते अधः पापम् अधर्मश्च यथा दुःखमनुत्तमम् निकृत्यामूलमेतद्धि येन पापकृतो जनाः। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद दशरथ नंदन कौशलराज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा कृपा से पंचम वेद श्री महाभारत जी शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में श्री युधिष्ठिर जी महाराज यह प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, अनजान में किया हुआ पाप, उसका जो परिणाम है, उस पाप से और उसके फल से किस तरह से जीव अपनी रक्षा करें। पितामह भीष्म ने महाराज जन्मेजय के चरित्र का वर्णन किया है। ये परीक्षित के पुत्र जन्मेजय नहीं हैं, अर्जुन के पौत्र भी नहीं हैं। ये गत सत्र में महामुनि के आश्रम में आए हुए जन्मेजय अनेक प्रकार के श्री शौनक जी महाराज के द्वारा मीठी शास्त्रयुक्त फटकार को सुनते हैं और डांटते हुए यह कहा है कि हे धर्मराज, जो तुम राजा के स्वरूप में हो, यह तुम्हारा राज्य और यह जो तुम्हारा पाप है, तुम इस पाप का निराकरण करो, अन्यथा तुम्हारा यह पाप तुम्हें ही नष्ट कर डालेगा। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे राजन, श्री शौनक जी महाराज के अनेक प्रकार से वचनों को सुनने के बाद राजा जन्मेजय ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, इस पाप का जो परिणाम है वह कैसे नष्ट होगा। हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छू करके कहता हूँ, मैं अपने मन वाणी क्रियाओं के द्वारा कभी पाप नहीं करूँगा, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करूँगा। श्री शौनक जी महाराज कहते हैं, हे राजन, तस्मिन् तेऽहं प्रवक्ष्यामि धर्ममावृत्तचेतसे श्रीमान् महाबलस्तुष्टः स्वयं धर्मम् अवेक्षसे। यह केवल तुम्हें मैं फटकार करने के लिए तुम्हें प्रताड़ित नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे मन में यह जो पाप है उसका निराकरण करने के लिए मुझे यह सब कुछ कहना पड़ रहा है। हे राजन, यदि धन संपन्न पुरुष
दानी हो या कृपण हो, दरिद्र हो, मनुष्य तपस्या का धनी होना चाहिए मनुष्य को। इसलिए तपस्या के धनी हो जाने के बाद में भी इसका आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ऐसे पुरुषों का दान तप से संपन्न अधिक नहीं होता। देखो, तुम्हारे ही द्वारा जो तुम अधिक धन धान्य संपन्न थे, राजा थे, प्रजा ने तुम्हें राज्य पद से हटा दिया। यो मर्त्य प्रतिपद्येत आयुर्जीवतिमात्मनः यज्ञमेकान्ततः कृत्वा तत् सैन्यस्य तपश्चरेत्। जो मनुष्य दीर्घायु की इच्छा रखता हो वह यत्नपूर्वक यज्ञ का पूर्व में अनुष्ठान करे, फिर तपस्या करने में लग जाए। हे राजन, कुरुक्षेत्र को बड़ा पवित्र माना गया है और कुरुक्षेत्र में सबसे अधिक पुण्यवती भगवती सरस्वती नदी हैं। और भी अनेक प्रकार के इनमें भिन्न भिन्न तीर्थ पाए जाते हैं, जिनमें दूसरों की अपेक्षा जो पृथोदक नाम के तीर्थ हैं, जिनका पूर्व में वर्णन कई बार किया जा चुका है। तीर्थ यात्रा प्रसंग में श्री बलराम जी महाराज जब आए हैं लौट करके, इस प्रसंग में भी वर्णन किया है, मूल में भी वर्णन किया है, समास में भी वर्णन किया है और व्यास में भी वर्णन किया जा चुका है। कुछ पुण्यवती नदियों का नाम भी ले रहे हैं और कहा पुष्कर, महासरोवर, प्रभास, उत्तरमानस, कालोदक, द्विशद्वीप, सरस्वती के संगम और मानसरोवर आदि के तीर्थों में जाकर के तुम्हें स्नान करना चाहिए, जिससे तुम दीर्घ आयु को प्राप्त करोगे। हे राजन, इन समस्त तीर्थों में स्वाध्यायशील होकर के स्नान करें। महाराज मनु ने कहा है कि इन तीर्थों में सर्वत्याग रूप संन्यास संपूर्ण पवित्र धर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। स्वाध्यायशीला स्थानेषु सर्वेषु सममुपस्पृशेत् त्यागधर्म पवित्राणां संन्यासं मनुरब्रवीत्। हे राजन, श्री मनु जी महाराज ने ही एक यहाँ पर गाथाओं को गाया है। मनु जी महाराज कहते हैं कि इस संसार के संपूर्ण प्राणियों में जब दुख है तो यहाँ पर सुख कहाँ खोजा जा सकता है। यह सुख और दुख ये दोनों प्रकृतिस्थ प्राणियों के धर्म माने गए हैं। अगर प्राणियों को सुख और दुख न प्राप्त हो तो वह प्रकृतिस्थ प्राणी नहीं माना जाता। एवं प्रकृतिभूतानां सर्वसंसर्ग यायिनां त्यजतां जीवितं श्रेयो निवृत्ति पुण्य पाप के। इसलिए जो विरक्त मना पुरुष होते हैं वे इन दोनों का त्याग कर देते हैं। अब मैं राजा के जो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं मैं उनका वर्णन करता हूँ, जिनमें वह प्रधानतम राजा का गुण होना चाहिए। हे राजन, आप उसको सुनो। ब्राह्मणानां सुखार्थं हि त्वां पाहि वसुधां नृपं यथैवेतान् पुरा क्षिप्तैस्तथैवेतान् प्रसादय। ब्राह्मणों को सबसे पहले प्रसन्न राजा को करना चाहिए। इस तरह से राजाओं का बड़ा विस्तार जो चरित्र है उसका वर्णन किया है और कहा कि हे राजन, आपके द्वारा यह जो ब्रह्म हत्या हुई है, इस ब्रह्म हत्या का जो पाप है, आपने कुछ काल तक अपने जीवन को तप के रूप में स्थित किया है। अभी तक आपको किसी भी प्रकार का साधन प्राप्त नहीं हो रहा था,
अब आप एक तपस्वी के शरण में आए हैं तो मैं उसका आपको साधन बता रहा हूँ। यदि कोई विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध कर्म बन जाए तो उसकी पश्चाताप करने के लिए पुरुष पाप से मुक्त हो जाया करता है। यदि दोबारा वह पाप न करे तो अब फिर ऐसा काम नहीं करूँगा, यह मन में दृढ़ निश्चय कर ले। करिष्ये धर्म एवेति तृतीयात् परिमुच्यते। राजा ने कहा महाराज अगर एक बार और हो जाए तब? तो कहा सुवास्तीर्थान्युनचरन् बहुत्वां परिमुच्यते। महाराज इंद्रोत मुनि के जैसा महापुरुष शास्त्र के विधान को व्यवस्थित कर सकता है। इतने बड़े तपस्वी हैं कि इन्होंने महाराज धर्म शास्त्र के इन मर्यादाओं को, जो एक बार पाप करे और दोबारा पाप कर ले उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जो दोबारा पाप करे उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इंद्रोत मुनि कह रहे हैं कि करिष्ये धर्ममेवेति तृतीयात् परिमुच्यते। तीसरी बार भी शास्त्र उसे क्षमा कर देते हैं यदि मन में वह यह विचार करे, देखो उसी के अनुसार आचरण भी करे, बहुत से तीर्थों में जाए और पवित्र कर्म को करे। वह बार बार अपने मन में यही अनुसंधान करे कि आज से मैं केवल धर्म ही करूँगा, पाप नहीं करूँगा। सुख की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को कल्याणकारी कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। जो सुगंधित पदार्थ हों उनका सेवन करना चाहिए, उनसे शरीर सुगंधित हुआ करता है। और जो पुण्यात्मा होता है उसके दिव्य मंगलमय शरीर से सुंदर सुंदर गंध प्रकट होती है अपने आप। हे राजन, लगातार 1 वर्ष तक अग्निहोत्र करने से कलंकित पुरुष भी अपने कलंक से छूट जाता है। 3 वर्षों तक अग्नि की उपासना करने वाला पुरुष भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। महासरः पुष्कराणि प्रभासोत्तरमान से अभेद्य योजन शतम रूढ़ा विप्रमुच्यते। महासरोवर पुष्कर, प्रभास तीर्थ और उत्तर मानसरोवर आदि तीर्थों में 100 योजन तक पैदल चले। यह करने से उसे भ्रूण हत्या का पाप निवृत्त हो जाता है और प्राणियों की हत्या करने वाले मनुष्य जितने प्राणियों के वध करते हैं उतने ही प्रकार के प्राणियों की मृत्यु से छुटकारा दिला दे, अर्थात उनके मरने से छुटकारा दिला दे। वह उनकी हत्या के पाप से भी मुक्त करा देता है। अपिचाप्सो निमज्जेत जपश्री रघमर्षण। वेद भगवान कहते हैं इस समय वेद मंत्र का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। यथा स्वमेधावभृतेन तथा तन्मनुरब्रवी। लेकिन मनु महाराज ने कहा है कि जो श्री वेद मंत्र में प्राप्त मंत्र अगमर्षण का है, जो नित्य संध्या में अगमर्षण का विनियोग किया जाता है, ओम मृतम चा विद्धा तपसो ध्यजायत इत्यादि जो मंत्र कहे गए हैं, उन मंत्रों के द्वारा अगर मनुष्य तीर्थ में स्नान करता है और अगमर्षण मंत्रों का जाप करते हुए जल में गोता लगाता है तो वह उसे अश्वमेध यज्ञ का जो अवभृत स्नान फल है वह उसे प्राप्त होता है, ऐसा मनु जी महाराज ने कहा है। हे राजन, वह अगमर्षण मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य शीघ्र ही सारे पापों से दूर हो जाता है और सर्वत्र सम्मान प्राणियों में प्राप्त करता है। सर्वत्र सम्मान प्राणियों में प्राप्त करता है और ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त तक जो कुछ भी पाप उसके मन वचन कर्म इत्यादि क्रियाओं के द्वारा हुआ है वह भी वेद भगवान को परम पवित्र करने के लिए भगवान सूर्य के मंत्र का उपदेश देते हैं।
सूर्यस्य मेति इत्यादि जो मंत्र हैं, वेद भगवान जिनका गायन करते हैं, इन मंत्रों का वह जाप करके अगर आचमन करता है, विनियोग पूर्वक अगर इन मंत्रों का आचमन करता है, तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है। साक्षात भगवान सूर्य उसके अनुकूल हो जाते हैं। पापम अवलुप्तम ऐसा शब्द वहां पर कहा गया है। उभे तो यस्य सदृशे भवेताम किंस्वित् तयोस्तत्रं ययोधन स्यात् आचक्षुन पुण्यफलम महर्षे कथम पापम नुदते धर्मशीलः। एक बार की बात है, देवराज इंद्र और समस्त देवता भगवान बृहस्पति के पास में गए। कहा, हे प्रभु, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, हे महर्षि, आप धर्म के फल को जानने वाले हैं। यहाँ स्वर्ग लोक में भी रह करके हमसे कभी कभी धर्म हो जाता है, कभी कभी अधर्म हो जाता है। तो हे सरकार, हम धर्म का फल तो भोगते हैं, लेकिन क्या पाप का भी फल भोगना पड़ेगा? बृहस्पति जी महाराज ने कहा, जब पाप करोगे तो पाप का फल तो भोगना पड़ेगा। सतान पापम नुदते कर्मशीलो वासो यथा मलिनम क्षारयुक्तम। यदि मनुष्य पहले बिना जाने हुए पाप को करता है, तो उसका जो पाप फल है वह तीर्थों में जाने पर निवृत्त हो जाता है। अर्थात जब वह तीर्थ करता है, तीर्थ फल को प्राप्त करता है, तीर्थ स्नान करता है, तीर्थ में जाकर के जप आदि संध्या गायत्री का जाप करता है, वह उस पाप के फल को शमन कर लेता है। लेकिन जब वह जान करके पाप करता है, जैसे क्षार आदि के द्वारा वस्त्र आदि को प्रक्षालन करते समय जितने भी कीटाणु मारे जाते हैं, इन कीटाणुओं के लगे रहने पर कपड़े मैले हो जाते हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए जो भी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्षार, क्षार यानी यहाँ पर सोडा और साबुन आदि का वर्णन किया है आचार्यों ने, कि इनके द्वारा भी जो कपड़े में रह जाते हैं, जीव मर जाते हैं, तो उनका भी पाप लगता है। लेकिन पापं कृत्वा विमन्येत नास्मीति पुरुषः तच्चिकीर्षितं कल्याणं श्रद्धेधानेन श्रूयतः। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके ये अकड़ न दिखावे। कबीर जी महाराज ने, शायद ये कबीर जी का दोहा है या नहीं, यह हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी खाएं इत्यादि इत्यादि जो है महर्षि यहाँ पर वर्णन करते हैं। वह कार्य करने के बाद में अकड़ न दिखावे, सुंदर वस्त्रों को पहनने के बाद में अकड़ को न दिखावे, परमात्मा के चरणों में प्रणाम करें। तच्चिकीर्षितम कल्याण, तभी उसका कल्याण होता है, उसका अपराध क्षमा होता है। जब श्रद्धा पूर्वक दोष दृष्टि का परित्याग करके वह धर्ममय कर्मों को अनुष्ठान करता है। छिद्राणि विवृत्यानेव साधूनां चाउघ्नोति यम पापम पुरुषम कृत्वा कल्याणम अभिपद्यते। हे धर्मराज, आप यह जान लो कि जो पाप जान करके किया जाता है उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन जो अनजान में हो जाता है उसका भी पाप फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान सूर्य प्रातः काल होते ही समस्त अंधेरे को नष्ट कर डालते हैं, उसी तरह से शुभ कर्मों का ही आचरण करते रहना चाहिए। ततः स राजा व्यपनीत कल्मषः श्रेयो प्रज्वालिताग्निरूपः विवेश राज्यं स्वममित्रकर्षणो यथा दिवं पूर्णवपुर्निशाकरः। महाराज, महात्मा के साथ का संग इतना असर करने वाला हुआ
इंद्रोद मुनि के द्वारा महाराज जन्मेजय का जी इनकी जो प्रतिष्ठा थी वह अत्यंत विस्तृत हो गई। महाराज ये अग्नि की तरह जलने लगे और जलते हुए फिर उस महाराज राज्य में प्रवेश किया है। प्रजाओं ने कहा महाराज आप हमारे राजा हो जाए। राजा ने कहा नहीं, तुम लोगों ने मुझे राज्य पद से हटा दिया है। विवेश राज्यम स्वमित्र कर्षण, जितने भी इनके अमित्र थे यानी दुश्मन थे, सब लोगों ने कहा महाराज आप हमारे राजा हो जाइए, आप हमारा पालन करिए, आपके ही द्वारा हम अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। ऐसा कह करके महाराज उन्हें अपने राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा हे प्रभु, मैं आपसे अब यह जानना चाहता हूं कि कश्चिन मृत्योर्मृता राजन पुनरुज्जीवितो भवेत्, क्या कोई मर करके कभी जिंदा हुआ है? पितामह भीष्म ने कहा हे धर्मराज, नैमिषारण्य क्षेत्र तीर्थ की बात है। गीध और गीदड़ इन दोनों के संवाद में जो पूर्व घटित घटना है, मैं इसका विस्तार वर्णन करके तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है, किसी ब्राह्मण को बड़े कष्ट के साथ एक पुत्र अपने शरीर का वह त्याग कर दिया। सुंदर नेत्रों वाला बालक था, बाल ग्रह के द्वारा वह ग्रस्त हो गया। किसी बाल्यावस्था में ही अकाल मृत्यु को वह प्राप्त हो गया। उस मृत बालक को गोद में लेकर के सब लोग रोते हुए स्मशान भूमि में पहुंचे और वहां जाकर के रोने लगे। उस बालक को छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वहीं पर एक गीध बैठा हुआ था, गीध यानी गर्द बैठा हुआ था, मांसाहारी जो जीव था वह बैठा हुआ था। उसने कहा इमं पुंसां सहस्राणि श्री सहस्राणि चैव समानीतानि कालेन हित्वा वैयान्ति बान्धवाः। क्यों रोते हो? इस बालक को यहीं पर छोड़ करके चले जाओ। देखो यहाँ पर बहुत से स्त्री, बहुत से पुरुष, बहुत से बंधु भाई कितने ही आए हैं यहाँ पर आकर के अपनी मृत्यु को प्राप्त होकर के इसी भूमि में रह रहे हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि ना पुनर्जीवितुम कश्चित् कालधर्मम् उपागतः। यह संसार की रीति है, जो एक बार मर जाता है वह कभी फिर उसी शरीर को प्राप्त नहीं करता, वह दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। देखो सूर्यास्त हो रहा है, तुम लोग यहाँ से जल्दी चले जाओ। तब तक महाराज वहीं पर एक गीदड़ यानी सियार बैठा हुआ था, श्रृगाल। उसने कहा अरे दुष्टों, इस नन्हे से बालक को ऐसे ही छोड़ करके भागे जा रहे हो? क्या तुम्हारा इससे स्नेह नहीं है? अभी कहाँ सूर्यास्त होने जा रहा है। निश्चय ही मनुष्य बड़ा स्वार्थी है। इतना प्यारा बच्चा अभी हम मर गया तो इसे छोड़ करके ऐसे ही फ्री स्मशान भूमि में छोड़ करके जा रहे हो। तेषां पुत्राभिराणानां इह लोके परत्र च न गुणो दृश्यते कश्चित् प्रजा संधारयन्ति च। पशु का जब बालक मर जाता है तो वह जब कुछ नहीं कर पाता है तो आंखों से अपने आंसुओं को गिराता है, लेकिन तुम लोग ऐसे बालक को इसी तरह निरीह छोड़ करके तुम लोग जा रहे हो। मनुष्याणां कुतः स्नेहो यथा येषां शोको भविष्यति। परंतु मनुष्य इतना स्नेही ही कहाँ है कि जो वह अपने बच्चों से प्रेम करे। वह तो मात्र 2 आंसू गिराता है और फिर ला करके दनादन वही कार्य करने के लिए तैयार रहता है। जो शरीर से क्षीण हो गया हो, जिस पर कोई आर्थिक अभियोग लगाया गया हो, जो श्मशान की ओर रह गया हो,
ऐसे अवसरों पर भाई बंधु उसके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरा कोई साथ उसका नहीं देता। सर्वस्य दयिता प्राणा शरवस्नेहम च विन्दति। सबको अपने प्राण प्यारे लगते हैं, लेकिन तुम लोग कैसे हो कि जो अपने प्राण प्यारे से इस नवजात अल्प आयु वाले इस बालक को छोड़ करके तुम लोग जा रहे हो। अरे दुष्टो, यहाँ से ऐसा क्यों कर रहे हो? अब तो महाराज इसी समय बीच में ही बड़ी तेजी से डांटते हुए उस गृद्ध ने कहा, गृद्ध कह रहा है, अहो बत नृशंसो हम जम्बुके नाल्पमेधसा। ये श्रृगाल की बात को मान रहे हो? ये तो अल्प बुद्धि वाला है, मैं इसको जानता हूं। तुम लोगों के उसकी बात को सुन करके तुम लोगों ने धैर्य को छोड़ दिया। फिर महाराज वो सब इकट्ठा होकर के उस बालक को उठा लिए। इसी समय फिर जम्बूक ने कहा, अहो पुत्र वियोगेन मृतशून्योपसेवते। इस तरह से बड़ा विशाल वर्णन है। अद्य शोकम विजानामि मानुषाणां महीतले स्नेही कारणं कृत्वा ममाप्यश्रोणि यथाप्यवन। महाराज इतना बहुत बातचीत करता हुआ वो जल्दी से श्रृगाल पहले से गया और उस बालक के सर को अपने गोद में लेकर के बहुत जोर जोर से रोने लगा। और महाराज बिलखता हुआ कह रहा है कि देखो, तुम लोगों में कोई प्रेम नहीं रह गया। माने इस बालक को देख करके मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए मनुष्य सदा प्रयत्न करता रहता है, दैव योग उसकी सिद्धि का कारण बन जाता है। कभी कभी दैव और पुरुषार्थ दोनों की कला से वह अपने कार्य को सिद्ध कर लेता है। लेकिन हे बंधुओं, खेद और शिथिलता कभी अपने मन में नहीं लाने देना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न से ही अभिलषित अर्थ की प्राप्ति होती है। और तुम लोग इस बालक की रक्षा का प्रयत्न छोड़ करके कहाँ पर जा रहे हो? क्या करोगे घर में जा करके? अरे तुमने अपने शरीर से इस बालक को उत्पन्न किया है। आत्मोपमांसोपवृत्तम च शरीरार्धमयं तनुम पितॄणां वंशकर्तारं वनेत्यक्ष्वा क्वयास्यः। कहाँ कर भाग करके जाओगे? गृद्ध ने कहा, आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि हे मनुष्यों, कि जो जन्म लेता है वह फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के फिर जन्म ले लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है। 1000 वर्ष से अधिक मैंने अपने जीवन को बिता लिया है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा किसी स्त्री या पुरुष या नपुंसक में भी मरने के बाद जीवन की शक्ति देखी गई हो। मोक्ष धर्मम आश्रित्यैर्वाक्यैर्हेतुमद्भिर् सुष्ठु निष्ठुरैः मयोक्तागच्छत् क्षिप्रस्वं स्वमेवं निवेशने। मेरी बात मानो, यह बालक मृत हो चुका है, इसे छोड़ करके इसका अंतिम संस्कार करो और यहाँ से जाओ, अपने काम को करो। मोक्ष धर्म का आश्रय लो, इसी में तुम्हारा श्रेय है। मैं बुद्धि और विज्ञान से युक्त दूसरी बात को, ज्ञान को प्रदान कर रहा हूँ, तुम्हें जानना चाहिए। फिर महाराज श्रृगाल ने कहा कि देखो, तुम लोग किसी भी प्रकार से अपनी आशा को छोड़ करके यहाँ से मत जाओ, यानी इस बालक को लिए रहो। ये कितना सुंदर बालक है, मेरे तो समझ में यह नहीं आता है। इस बालक को मरा हुआ जान करके क्या तुम लोगों में स्नेह कम हो गया? तुम्हारा रोना धोना विलाप भी बंद हो गया? उल्टे तुम्हारे हृदय में बड़ा संताप प्रकट होने लगा है। यह निश्चित बात है। जानते हो, त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी महाराज शंभुक नाम के एक शत्रु को मारने के बाद अपने धर्म के प्रभाव से एक मरा हुआ ब्राह्मण का बालक उन्होंने जीवित किया था। महाराज श्वेत ने भी
महाराज श्वेत के बालक के मर जाने के बाद में भी उनकी धर्मनिष्ठा को देख करके देवताओं ने बालक को जीवित कर दिया था। इसी प्रकार मैंने कई ऐसे सिद्ध मुनि देवताओं के द्वारा यह विशाल स्वरूप सुना है। महाराज पितामह भीष्म कहते हैं कि हे धर्मराज, इस तरह से दोनों के संवाद में महाराज वे अपने वाक्य को उलझाए रखे। किसी का कोई निर्णय नहीं हो रहा था, रात्रि हो गया था, फिर भी वे सब अपने बालक के स्नेह को और उसके प्रेत कर्म को कर नहीं पा रहे थे। स्नेह जब देखते तो बालक के मुख पर आंसुओं की धार बहने लगती। देखो मेरा कितना सुंदर बालक था, और जब उसके प्रेत कर्म करने के लिए तैयार होते तो वो महाराज ठिठक करके अपने हाथ को रोक लिया करते थे। आश्चर्य की बात है, न गृध अपनी बात में कमजोर पड़ रहा था और न ही श्रृगाल अपनी बात में कमजोर पड़ रहा था। दोनों महाराज धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। धर्मम सत्यम श्रुतम न्यायम महति प्राणिनाम दयाम अजह्याम अत्वसत्यम यत्नतः परिमार्यतः। इस तरह से बड़ा विशाल वर्णन किया है। तब तक महर्षि वर्णन करते हैं, अंधेरा हो चुका था। गर्द ने डरवाया कि देखो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, पितरों, प्रेतों, भूतों, अनेक प्रकार से यहाँ पर इस भूमि में जो मरे हुए प्राणी हैं वे सब खड़े हो जाएंगे। दारुणम काननोद्देशः कौशिके नादितः। उल्लू की आवाज आप लोग अभी सुनेंगे। क्रूराश्चायं वनोद्देशे भयं मध्य भविष्यति त्यजतां काष्ठभूतोऽयं मृष्यतां जाम्बुकाम्बचः। यह बालक तो अब काठ का के समान निष्प्राण हो चुका है, इसको छोड़ करके तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उधर से महाराज फिर श्रृगाल ने कहा, अरे भागते कहाँ हो? अयम सौम्य वनोद्देशे, यह वन बड़ा सुंदर है, आप लोग यहीं पर रहो। स्थीयताम या वदादित्यम कम चक्रव्याद भाषणैः, जोर जोर से रोने की चिल्लाहट मचाओ। हो सकता है तुम्हारी वाणी को सुन ले वह जीवात्मा पुनः इस बालक में प्रवेश कर जाए। इसी समय भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान शंकर ने कहा कि वाह, ये दोनों बड़े शास्त्र के जानकार हैं, इसलिए मनुष्यों को भय भी दिला रहे हैं और इधर प्रेत कर्म करने से उनको रोक भी रहे हैं। प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, वरदान मांगो। उन दुखी मनुष्यों ने प्रणाम करके भगवान शिव से कहा, एक पुत्र विहीनानां सर्वेषां जीवितार्थिनां। ब्राह्मण का एक ही पुत्र है, इसलिए हे प्रभु हम इसके जीवन को चाहते हैं। महाराज गीदड़ भी भूखा था और गीध भी भूखा था, इसलिए दोनों ने अपने वाद विवाद के द्वारा मनुष्यों को उलझा करके रखा। भगवान शंकर ने मनुष्यों के ऊपर प्रसन्न होकर के यह कहा, यह बालक जीवित हो जाएगा। कुछ देर के बाद में वह जीवित भी हो गया और क्षुधा के मारे मरे जा रहे थे गीध और गीदड़, इनको भी आशीर्वाद दिया है। महाराज इनकी क्षुधा शांत हो गई है। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे धर्मराज, अब बताओ तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? श्री युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, जो बलवान नित्य निकटवर्ती उपकार और अपकार करने में समर्थ है, जो नित्य उद्योगशील है, ऐसे शत्रु के साथ यदि कोई अल्प बलवान असार एवं सभी बातों में छोटी हैसियत रखने वाला मनुष्य मोहवश सेखी बघारते हुए अयोग्य बातों को करके बैर बांध ले और अत्यंत कुपित हो
उस दुर्बल मनुष्य को उखाड़ फेंकने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर दे, तो वह आक्रांता मनुष्य अपने बल का भरोसा करके आक्रमणकारी के साथ कैसा बर्ताव करे, अर्थात अपने जीवन की रक्षा वह कैसे करे। श्री नारद जी महाराज और सेमल के वृत्तांत का वर्णन किया है। एक बार की बात है, नारद जी महाराज ब्रह्मलोक से पधार रहे थे। महाराज हिमालय की तलहटियों में उच्च शिखर तुंग पर देखा कि एक सेमल का वृक्ष था। उसकी पहले नारद जी महाराज ने बड़ी प्रशंसा की, वाह कितने सुंदर तुम हो, कितने ऊंचे हो तुम। अहो नो रमणीयास्त्वं अहो चासि मनोहर प्रियमाहे त्वया नित्यं तरु प्रवर्षाल्मले। वाह कितने सुंदर हो तुम, कितनी अच्छी बात है। तुम्हारी जो लंबाई चौड़ाई है वह कितनी सुंदर है। 400 हाथ की तुम्हारी छाया बड़ी सघन है, जिसमें अनेक प्रकार के जीव निवास करते हैं। धन्य हो हे वृक्षराज, मैं तुम्हारे इस पवित्र इस छाया को देकर के अत्यंत प्रसन्न हूँ। तथे में गर्जिता नागा स्वयूथ कुश कुलशोभिता घरमास्ता स्वाम समासाद्य सुखम विंदेत शालमले। महाराज प्रशंसा करते हुए नारद जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि तपस्या से शुद्ध हुआ तपस्वी, तपस्या से शुद्ध हुआ ब्राह्मण, तपस्या से शुद्ध हुआ श्रमण, और तपस्या से ही शुद्ध हुआ जीव जैसे स्वर्ग लोगों को प्राप्त करता है, आज मुझे तुम वैसे ही दिख रहे हो। अब तो महाराज वृक्षराज जो सेमल थे इतने अपने पराक्रम को दिखाने लगे और भी थोड़ा सा हिलने डुलने लगे। नारद जी महाराज ने कहा, हाँ अब तो कुछ वाणी का असर हो रहा है। नारद जी महाराज ने कहा, लगता है तुम्हें वायुदेव का प्रकोप प्राप्त नहीं हुआ है। बालस्येवं शततम भीमं सर्वत्रो निरः। अपने आप की तुम रक्षा करो, जैसे लकड़ी अपने आप में लगी हुई आग को बुझा नहीं पाती, उसे कोई और बुझाता है। न्यग्न भावं परम वायो शालमले त्वमुपागतः। लेकिन यदि कहीं भगवान वायुदेव तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे तो तुम्हारे सारी वृक्षों को, जितने हरी भरी लताएं हैं और जितने तुम सघन दिखाई देते हो, फल फूल से युक्त दिखाई देते हो, सबको तोड़ करके गिरा देंगे। अब तो महाराज शालमली ने कहा, नारद जी न मे वायु सखा ब्रह्मन् न बंधुर्न च मे सुहृदः परमेष्टि तथा नैवं येन रक्षिता वानिलः। नारद जी वायु मेरे मित्र नहीं है, न ही कोई मेरा बंधु है, न ही सुहृद हैं, और वायुदेव कोई ब्रह्मा थोड़े हैं जो हमारी रक्षा करेंगे। मम तेजो बलम भीमम, यह तो मेरा तेज है, मेरा प्रभंजन क्या कर सकते हैं। सवई मया बहुशो भगना प्रभंजन वही प्रभंजन। वायुदेव अपने स्वरूप के साथ में आवे तो वायुदेव बन करके ना आवे, प्रभंजन बन करके आवे, और वे मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कह दिया महाराज। श्री नारद जी महाराज ने कहा, अरे दुष्ट शालमले, आज तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। उल्टे को सीधा, सीधे के उल्टे तुम समझ रहे हो। वायुदेव के समान कोई बलवान नहीं है, नहीं वायोर बले नास्ति भूतम तुल्य बलम क्वचित असम्यागायतो यश्चेष्टते विकृतम दृशो। वे जब शरीर में ठीक तरह से चलते हैं तब मनुष्य अपने प्राण को धारण करता है। प्राणवायु के द्वारा मनुष्य के शरीर का संचालन करने वाले होते हैं, तो तुम तो जड़ हो। ये ठीक ढंग से काम करने लगे तो मनुष्यों का शरीर ठीक रहता है, और यही विकृत हो जाता हमारा टेढ़ा, लूला, लंगड़ा, काना, बहरा, अंधा सब हो जाता है मनुष्य।
श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं मम रोषम समुत्पन्न संभाषितम, तुमने जो यह कहा है मेरे समान और कोई बलवान नहीं। अब तो मैं जा रहा हूँ वायुदेव के पास में। ते जानन्ति वायोश्च बलमात्मानम एव च तस्मात् तम वै नमस्यन्ति स्वसनम तरुषत्तमा। अरे तुम चंदन की तरह नहीं हुए, अरे तुम तिनिस की तरह नहीं हुए, शाल की तरह नहीं हुए, सरल की तरह नहीं हुए, देवदारू के समय तरीके नहीं हुए, वेद की तरह नहीं हुए, धामिन की तरह नहीं हुए। तुम अपने आप की अकड़ दिखाते हो, अभी तुम्हारी अकड़ को मैं ठीक किए देता हूँ। महाराज नारद जी महाराज गए और नारद जी महाराज ने वायुदेव को बताया। वायुदेव ने कहा हे प्रभु चलिए। श्री नारद जी महाराज के साथ में वायुदेव ने आकर के कहा अय वृक्षराज शालमलो नारदम रक्षत्वयोक्तम मद विगरेण, तुमने मेरा अपमान किया। अहम वायु प्रभवम ते दर्शयाम्यात्मनो बलम, तुम मेरा बल देखना चाहते हो, घबराओ मत, मैं तुम्हें अपने प्रभाव को दिखाऊंगा। तुमने मेरी निंदा की है अय वृक्ष, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारी ही छाया में लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज ने एक बार निवास किया था और आशीर्वाद प्रदान किया था। प्रजामहम प्रजा सर्गे त्वयि विश्रांतवान प्रभु, इसी से तुम इतने संपन्न हो गए। लेकिन अब उस वरदान का जो प्रभाव है वह तोड़ने का आ गया है। कौन तोड़ेगा? बोले मैं तोड़ूंगा। रक्षते तेन दुर्बुद्धे नात्मवीर्या वा दुर्माधम तस्य विश्राम नादेव प्रसादो मत्कृतस्तवा। वह प्रसाद का तुमने दुरुपयोग किया है, इसलिए अरे दुष्ट, मैं तुम्हें वरदान दंड दूंगा, लेकिन कब दंड दूंगा? मैं कल दंड दूंगा, आज नहीं। ऐसा कह करके महाराज वहाँ से चले गए। अब तो महाराज रात्रि के समय शालमली वृक्ष ने अपने मन में विचार किया कि वायुदेव तो मुझे अनेक प्रकार की पीड़ा प्रदान करेंगे, इससे पहले मैं उस पीड़ा को स्वीकार करके शांत हो जाऊं। जो मूर्ख हैं वे अपने बल का आश्रय ग्रहण करते हैं और लड़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने जो कह दिया वह मेरी अहित के लिए ही कारण बनेगा। इसलिए महाराज वह रात्रि में ही अपने शाखा को, पुष्पों को, लताओं में लिपटी हुई फलों को, इन सब को महाराज गिरा करके वह खड़ा हो गया। अब तो महाराज वायुदेव आए और देखा अरे ये तो पहले से ही झुक गया है। प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। कहा हे शालमले, जिस तरह से तुम अभी हुए हो उसी तरह से मैं तुम्हें आज करना चाहता था, लेकिन तुमने यह पहले ही स्वीकार कर लिया है। तुमने मेरे पराक्रम को नहीं देखा। वायुदेव के इस वचन को सुनकर के श्रीमल अत्यंत लज्जित हुआ, चरणों में प्रणाम किया। कहा भगवान मुझसे गलती हो गई, आपसे मुझे बैर नहीं करना चाहिए था। नहीं वैरम महात्मानो विवृण्य अपकारिषु सैने सैने महाराज दर्शयन्ति स्म ते बलम। इसलिए धर्मराज मैं आदेश तुम्हें दे रहा हूँ कि अपने से बलवान के साथ में कभी विरोध मत करना। महाराज अगर वो विरोधी हो तो बोले धीरे धीरे उसको मारो। कैसे? कहा जैसे वैरम न कुर्वीत नरो दुर्बुद्धिम बुद्धिना जीविना बुद्धिर्बुद्धिमतो याति तृणस्वेव हुतासना। जैसे भगवान अग्निदेव का प्रकोप पहले चिनगारी के रूप में होता है, और बढ़िया अगर घास फूस महाराज पा गए तो जला करके पूरे के पूरे जंगल को भी तहस नहस कर देते हैं। जो बालक जड़ अंधा बहिरा अपने बल में
अपने आप से बढ़ा चढ़ा हो, उसके द्वारा प्रतिकूल बर्ताव को भी क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे के साथ में अपने क्रोध को नहीं प्रकट करना चाहिए। हे धर्मराज, इस कला में महामना तुम्हारे अनुज मैंने अर्जुन को देखा है कि अक्षौहिण्यो दशैकां च सप्त चैव महाद्युते बलं बलेन न समाराजन् अर्जुनस्य महात्मनः। 18 अक्षौहिणी सेना को मारने का जो सामर्थ्य है वह केवल एक अर्जुन में मैंने देखा है, फिर भी वह तुम्हारे सामने अत्यंत प्रणत होकर के झुके रहते हैं। यह इंद्र कुमार महाराज पांडुनंदन अर्जुन ने अपने बल के भरोसे से युद्ध में विचरण करते हुए उन समस्त सेनाओं को मार डाला, और जो मरने से बचे हुए भाग गए। इसलिए मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक राजधर्म और आपद धर्म की बातें बता रहा हूँ। हे युधिष्ठिर, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, प्रभो युधिष्ठिर उवाच पापस्य यदधिष्ठानं यत् पापं प्रवर्तते एतदीक्षाम्यहं श्रोतुं तत्त्वेन भरतर्षभ। हे प्रभो, हम यह चाहते हैं कि आप बतावें, यथार्थ रूप से मैं सुनना चाहता हूँ, क्या पाप का अधिष्ठान क्या है और किससे पाप में प्रवृत्ति होती है, आप यह भी बताइए। पितामह भीष्म कह रहे हैं, हे नरेश्वर, पाप का जो अधिष्ठान है वह एकमात्र लोभ है। लोभ पाप कर बाप बखाना, ये बहुत बड़ा ग्रह है। लोभ से ही पाप की प्रवृत्ति बढ़ती है, लोभ से ही पाप, अधर्म और महान दुख की उत्पत्ति होती है। सठता और छल कपट का भी मूल कारण लोभ ही कहा गया है। इसी के कारण मनुष्य पापाचारी हो जाता है। लोभात् क्रोधात् भवति लोभात् काम प्रवर्तते लोभान् मोहस्य माया च मानस्तंभ परासुतः। महाराज, इस अध्याय का पाठ करना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए। लोभ से ही क्रोध और लोभ से ही काम और लोभ से ही माया, मोह, अभिमान, उद्दंडता और पराधीनता आदि दोष प्रकट होते हैं। अक्षमा हि परित्याग श्रीनाशो धर्म संशय अभिध्वास्त प्रख्या चैवं शरवं लोभात् प्रवर्तते। असहनशीलता, निर्लज्जता, संपत्ति का नाश, धर्म का क्षय, चिंता और अपयश, यह सब लोभ के मूल कारण कहे गए हैं। अत्याग शातितर्षस्य विकर्मशुचया क्रियाः कुल विद्या मदश्चैव रूपमैश्वर्य मदस्तथा सर्वभूतेषु विद्रोह सर्वभूतेषु सत्कृतिः सर्वभूतेषु विश्वासः सर्वभूतेष्वनार्जवम् हरणं परवित्तानां परदाराभिमर्शनम्। इतना ही नहीं हे धर्मराज, यह और भी बढ़ने लगता है। दूसरे के धन को अपहरण करने की कुटिलता मन में आ जाती है, दूसरे की स्त्री को देखने का, उससे बलात्कार करने का उसके मन में भाव उठने लगता है। वाणी का वेग नहीं रहता, मन का वेग नहीं रहता, निंदा करने की विशेष प्रकृति बन जाती है। जनेंद्रिय का वेग बढ़ने लगता है, उदर का वेग बढ़ने लगता है, मृत्यु का भयंकर वेग आने लगता है, आत्महत्या करना चाहता है। लोभी मनुष्य आत्महत्या भी करने लगता है। महाराज, ईर्ष्या का प्रबल वेग प्रकट हो जाता है। मिथ्या और दुर्जय वेग यह अपने दिखाने लगते हैं। अनिवार्य रसनेन्द्रियों का भी वेग भी बढ़ने लगता है। पैसा इतना कमाया और खाने को कुछ न मिले तब तो बेकार है, इस प्रकार की बातों को कहने लगता है। श्रोत्रेंद्रियों का भी वेग बढ़ने लगता है। महाराज, गाना नहीं सुना तो फिर कैसे सोएंगे। घृणा, अपनी प्रशंसा के लिए दूसरों के लिए बढ़ चढ़ के बातें बनाना, मत्सरता, पाप और दुष्कर्म में प्रवृत्त होना और अयोग्य कार्यों को कर बैठना, इन सब का कारण लोभ ही बताया गया है। वाग वेगो मनोवेगो निंदा वेगस्तथैव च
उदरोदर योर्वर्गे मृत्योर्वेगस्य दारुणः ईर्ष्यावेगस्य बलवान् मिथ्यावेगस्य दुर्जयः रसवेगस्य दुर्वीर्याः श्रोत्रवेगस्य दुःसहः कुत्सहता विकथनं मात्सर्यं पापदुष्कारिताः साहसानां च सर्वेषां कार्याणां क्रियास्तथा जात्यौ बाल्ये च कौमारे यौवने चापि मानवाः संत्यजन्त्यात्मकर्मं च यो न जीर्यते जीर्यतः। युधिष्ठिर जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार यह बताइए ये कब होता है लोभ? पितामह भीष्म कहते हैं कि इसका कोई ठीक नहीं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमस्पृह। महाराज एक सूत्र कहा है यह श्रीमद् भगवद गीता में, और श्री महाभारत जी में इसका विस्तार वर्णन कर रहे हैं पितामह भीष्म। ये जन्म काल से भी हो सकता है, बाल्यावस्था से भी हो सकता है, कौमारावस्था से भी हो सकता है, यौवनावस्था तो विशेष कारण कहा गया है। जब जवान होता है तो महाराज वह ऐसे कर्मों को करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए। कभी कभी यह मनुष्यों के वृद्ध होने पर भी यह जीर्ण शीर्ण नहीं होता है, यह लोभ आगे बढ़ता ही रहता है। इसके जो प्रकार हैं वह गहरे जल वाले बहुत सी नदियों के मेल के हो जाने के कारण समुद्र के समान हैं। महाराज जैसे समुद्र कभी भरता नहीं है, ऐसे ही लोभ का कभी पेट भरता नहीं है। यौवन पूरयितुं शक्यो लोभः प्रत्याकुरुदवः नित्यं गंभीरतयोः अभिरापगमाः अभिरयो उदधिः न प्रहिष्यति यो लोभैः कामैश्चर्य न तृप्यते यो न देवैर्न गंधर्वैः नासुरैर्महोरगैः ज्ञायते न पतत्वेन सर्वभूतगणैस्तथा। पितामह भीष्म कहते हैं कि लोभी मनुष्य बहुत सा भी धन पावर करके महाराज वह संतुष्ट नहीं होता है, भोगों से तृप्त नहीं होता है। न देवता न गंधर्व न असुर और न बड़े बड़े नागों को भी देखा गया है। संपूर्ण भूत गणों में भी महाराज, ये भूत गण कहने का मतलब आसुरी प्रवृत्ति के जितने भूत हैं और सात्विक प्रकृति के भी जितने भूत हैं वे अपने अवसर को प्राप्त करके महाराज भोगों में प्रवृत्त हो जाते हैं। माने भोग शरीर में जब रहा सियाराम, जब तक जीव शरीर को लिए था तब भोग को नहीं छोड़ पाया। अब जब शरीर को छोड़ दिया उसके बाद में भी महाराज भोग के लिए वह प्रयास करने लगता है, तंत्र मंत्र के द्वारा अपने आप का विस्तार करने लगता है। सलोभ सह मोहेन विजेतव्यो जितात्मना दम्भो द्रोहस्य निंदा च परिशनम मत्सर्यस्तथा भवत्येके कौरव्य लुब्ध नाम कृतात्मनाम सुमहात्यापि शास्त्राणि धारयन्ति बहुश्रुता क्षेत्तारं संशयानां च क्लिश्यन्त्याल्पबुद्धयः। बड़ी सुंदर बात है। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे धर्मराज, जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू में नहीं किया है उस पुरुष को चाहिए कि वह मोह सहित लोभ से अपने आप को जीत ले। हे कुरुनंदन, दंभ और द्रोह, निंदा, चुगली और मत्सरता, ये सभी दोष अजितात्मा लोभी पुरुष के सहयोगी होते हैं, यानी यह इनको बढ़ाते हैं, लोभ को बढ़ाते हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान और शास्त्रों के कंठस्थ करने वाले, सबकी शंकाओं का समाधान करने वाले, परंतु इस लोभ के फांस में फंस करके उनकी भी बुद्धि मारी जाती है। निरंतर वे भी क्लेश उठाते हैं। द्वेष का द्वेष क्रोध में फंस करके शिष्टाचार छोड़ देता है और ऊपर से मीठी वाणी को बोलता है, भीतर अत्यंत कठोर बना रहता है। उस स्थिति में घास फूस की तरह ढके हुए कुएं के समान है वह महाराज। वे धर्म के नाम पर भी संसार को धोखा देने वाले हैं। क्षुद्र मनुष्य धर्मध्वजी होकर के भी धर्म का ढोंग फैलाया करते हैं और जगत को लूटा करते हैं। द्वेष क्रोध प्रशक्तास्य शिष्ट
शिष्टाचार बहिष्कृताः अंधक्रूरा वाग्मधुराः कूपाश्छन्ना तृणैरिव धर्मवैतासिका क्षुद्रा मृणयन्ते ध्वजिनो जगत् कुर्वते च बहून् मार्गास्तान् हेतुबलमाश्रिताः सतां मार्गान् विलुम्पन्ति लोभात् ज्ञानेषु निष्ठिताः। महाराज बड़े बड़े ज्ञानियों के हृदय में भी लोभ प्रकट हो जाता है। तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ मुनि विज्ञान धाम मन करही। कहा कितने देर में, कहा निमिष भी नहीं लगता। करही निमिष मोचो धर्मस्य रीयमाणस्य लोभग्रस्तये दुरात्मभिः या क्रियते संस्थां ततः सापि प्रबध्यते। लोभग्रस्त दुरात्मा पुरुषों द्वारा अपहृत विकृत होने पर धर्म की जो जो भी स्थितियां बिगाड़ी जाती हैं, बदल दी जाती, उनका प्रचलन ही बदल दिया जाता है। दर्पः क्रोधो मदः स्वप्नो हर्षः शोकोतिमानिता यत एवं ही कौरव्य दृश्यन्ते लुब्ध बुद्धिषु। हे कुरुनंदन, जिनकी बुद्धि लोभ में फंसी है उन मनुष्यों में दर्प, क्रोध, मंद, दुस्वप्न, हर्ष, शोक और अत्यंत अभिमान यह भी दोष दिखाई देते हैं। लोभ अगर न दिखाई दे तो इनके द्वारा, इन लक्षणों के द्वारा पता लगाया जा सकता है। महाराज पितामह भीष्म इसमें चिकित्सक हो चुके हैं और चिकित्सक की वाणी बोल रहे हैं कि लक्षण क्या है, यानी रोग क्या है, इसका लक्षण शरीर में प्रकट होने लगता है। और कौन कौन से लक्षण है ये सब बताया है। देखने में बड़ा शिष्ट बना रहता है, लेकिन महाराज वो बाहर से बड़ा ही अशिष्ट होता है। देखने में शिष्ट लगता है लेकिन अंदर से बड़ा ही अशिष्ट होता है। एतान शिष्टान बुद्ध्यस्व नित्य लोभा समन्वितान शिष्टास्तु परिपृक्षास्थाः यान वक्षति शुचिव्रतान। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भी यह आदेश किया करते थे कि जब वो पूछते हो तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म तत्व के तुम ही बड़े विख्याता बने हो, और काम करते हो तो सदाचार भी शुद्ध नहीं है। आज पितामह भीष्म यही कह रहे हैं, शिष्ट पुरुषों की तरह शंकाओं को बहुत विचार के सोच के महाराज वो पूछता है, लेकिन जब काम करने का अवसर आए तब महाराज वह पवित्र नियमों का पालन नहीं कर पाता। ए स्वाभिवृत्तिम भयम नास्ति परलोक भयम च न विशेषो प्रसंगोस्ति न प्रियेष्वसु अप्रियेषु च खल परिहरिय स्वान की नाई। महाराज उस दुष्ट का त्याग कर देना चाहिए। कैसे? कहा कि जैसे कुत्ते की तरह, न तो कुत्ता को पालो और न तो कुत्ते से दूर रहो, उसको इतना दूर किए रहो कि महाराज वह दिखाई न पड़े। शिष्टाचार प्रिय येषु दमो येषु प्रतिष्ठितः सुखम दुखम समम येषां सत्यम येषां परायणम। जिन्हें शिष्टाचार कहा जाता है, जिनके इंद्रियों में संयम की प्रतिष्ठा है, जिसके लिए सुख और दुख समान है, सत्य ही जिनका परम आश्रय है। दातारो न ग्रहीतारो दयावन्तस्तथैव च पितृदेवातिथे देयाश्च नित्युक्तास्तास्तथैव च सर्वोपकारिणो वीरा स्वधर्मानुपालकाः सर्वभूतहितास्यैव सर्वदेयास्य भारत। न तेषु चारयित् शक्या धर्मव्यापार कारिणां न तेषु विद्यते वृत्तं यत्पुरा साधुभिः न त्रासिनो न चपला न रौद्रा सत्पथे स्थिताः ते सेव्याः साधुभिर्नित्यो ये स्वे हिंसा प्रतिष्ठिताः काम क्रोध व्यतीतां ये निर्ममा निरहंकृताः सुव्रता स्थिरमर्यादास्तानुपास्वं च पृक्ष च। न धनार्थी यसार्थी वा धर्मास्तेषां युधिष्ठिरः
अवश्यम कार्यम इत्येवं शरीरस्य क्रियास्तथा। हे धर्मराज, शिष्टाचार पुरुष वे ही देखे जाते हैं, उनका लक्षण क्या है, अब इसका वर्णन किया है। स्वभाव से जिनके अंदर में दया भरी हो, संत सहज स्वभाव खगराया, जो सब अवस्था में सरल रहें, उत्तमा सहज अवस्था। शास्त्र कहता है जो देवता अतिथि पितरों का पूजन करने वाले हैं, सेवकों का भी सत्कार करने वाले हैं और उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, ये वीर पुरुष सबका उपकार करने वाले हैं, संपूर्ण धर्म शास्त्रों के ये रक्षक हैं, समस्त प्राणियों का हित का कार्य करने वाले हैं, परहित के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले हैं, सत्कर्म से प्रचलित नहीं किया जा सकता है। नहीं, ये तो केवल स्वधर्मानुष्ठान में ही तत्पर रहते हैं। पहले के श्रेष्ठ पुरुषों का जो पालन किया गया है उसी का सदा वे आचरण किया करते हैं, अपना मार्ग अलग से नहीं बनाते हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते हैं, वे कभी किसी से भय नहीं करते हैं, चपलता नहीं करते हैं, स्वभाव के वे भयंकर नहीं होते हैं, सदा सन्मार्ग में ही स्थित रहते हैं, उनमें अहिंसा सत्य की प्रतिष्ठा होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का ही सदा सेवन करना चाहिए, जो काम और क्रोध से रहित, ममता और अहंकार से शून्य, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है और धर्म मर्यादा में स्थित रहने वाला है। ऐसे ही विज्ञ पुरुषों से इनका ही सत्संग करना चाहिए, अपने संदेह का निवारण इन्हीं महापुरुषों से करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, उनका धर्म पालन धन बटोरने के लिए नहीं होता, यश कमाने के लिए नहीं होता, वे धर्म और शरीर की क्रियाओं की आवश्यकता के लिए ही धन को एकत्रित करते हैं। उनके द्वारा किसी को भय नहीं होता, क्रोध, चपलता और सुख भी नहीं हुआ करता। वे धर्मध्वजी पाखंडी नहीं होते हैं, किसी प्रकार गोपनीय और पाखंडपूर्ण धर्म का वे आश्रय नहीं ग्रहण करते हैं। न भयं क्रोधजापल्ये न शोकस्तेषु विद्यते, न धर्मध्वजिनश्चैव न गुह्यां कश्चिदास्थिताः। ये स्वलोभास्तथा मोहो ये च सत्यार्जवे स्थिताः, तेषु कौन्तेय रज्येथा यथा न भ्रंशते पुनः। वे इतने सरल होते हैं, जैसे बाहर वैसे ही वे अंदर होते हैं। ऐसे पुरुषों के साथ में तुम्हें सदा प्रेम करना चाहिए। हे तात, ये तरिष्यन्ति लाभेषु नालाभेषु व्यथन्ति च निर्ममा निरहंकारा सत्वस्था समदर्शिनः। महाराज, इस प्रकार के जितेंद्रिय पुरुषों के उन गुणों का वर्णन पितामह भीष्म ने किया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां से लेकर के पूरा वह जो श्रीमद् भगवद गीता का 12 अध्याय का वह जो चरित्र है, संतों का लक्षण है, उसका भी वर्णन किया है। अहिंसा, सत्यमस्तेय, क्रोध, पैशुनमार्जवम इत्यादि से लेकर के 16 प्रकार के जितने गुण कहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में उसका भी वर्णन किया है और 2 ही श्लोकों में उन सबका वर्णन कर रहे हैं। लाभालाभौ सुख दुखे च तात, प्रिया प्रिये मरणं जीवितं च, समानि येषां स्थिर विक्रमाणां बुभुत्सतां सत्त्वपदे स्थितानां, धर्मप्रियास्तान् सुमहानुभावान् दान्तो प्रमत्तस्य समर्चयेथाः। दैवात् सर्वे गुणवन्तो भवन्ति,
शुभाशुभे वाक्प्रलापास्तथान्ये। जय जय श्री महाभारते शांति पर्वणि आपद्धर्म पर्वणि आपन मूलभूत दोष कथने अष्टपंचाशत् अधिकशततमोऽध्यायः। श्री सीतारामचंद्र